वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं आपका रीजनिंग का टॉपिक ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन जो कि उन तीनों से अलग होगा वो आपको टिक करना है एंड देन वही आपका करेक्ट आंसर है। विच मीन्स अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, जैसे कि मैं आपको कलर्स के नेम बोलती हूँ, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड कलर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आप सभी के पास, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड कलर। ठीक है, तो इसमें से ओड कौन सा होगा? इसमें से ओड होगा आपका कलर। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो कलर्स के नेम है वो दिए हुए थे ब्लू, ब्लैक एंड रेड, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन था वो था कलर। ठीक है, इसीलिए कलर तो रंग है ना, लेकिन रंगों के नाम हमें दिए हुए थे, दैट्स वाई। एंड इसका सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स के नेम में अगर हम ले एप्पल, मैंगो, गुआवा एंड फ्रूट्स, तो इसमें से ओड कौन सा होगा? इसमें से ओड आपका होगा फ्रूट्स, क्योंकि जो 3 ऑप्शंस है वो हैं आपके फ्रूट्स के नेम। ठीक है, तो जो भी आपका ओड नंबर, जो भी आपका ओड, जो भी आपका बोल सकते हैं कि ओड ऑप्शन है, वो आपको करेक्ट जो है वो निकालना है। बस इतना सा ही काम होता है, काफ़ी इजी होता है अगर आपको वोकेबलरी थोड़ी सी आती है और थोड़े से जो अल्फ़ाबेट्स है अगर आपको वो याद है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स की अगर आपको नंबरिंग याद है कि ए जो है वो कितने पे आता है, वो आता है 1 नंबर पे, के जो है वो आता है 11 पे, है ना। इसी तरीके से बी है वो 2 पे आता है। ठीक, ई कितने पे आता है? ई आपका आता है 5 पे, है ना। तो इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर जो हैं वो याद होने चाहिए। नहीं याद है तो जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपनी और देखते हैं आपके क्वेश्चंस। तो चलो हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पढ़ ही लेते हैं डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मतलब कुछ बताया है कि इतने क्वेश्चंस क्या किस चीज़ पर बेस्ड होंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 words are alike in some manner, spot the odd one out। यानी कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से 3 जो नंबर हैं वो तो एक जैसे होंगे, लेकिन जो एक होगा वो आपका अलग होगा एंड वही आपको छांटना है। ठीक है, वही आपको चूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ग्रीन, रेड, फिर कलर एंड देन ऑरेंज। तो इसका आंसर तो मैंने अभी अभी ही आपको दिया था, समझाया था एग्जाम्पल के थ्रू। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ओड यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, स्टेबल, होल, कॉनके एंड स्टे। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? देखो, स्टेबल, होल एंड जो स्टे होता है वो आपका पक्षियों के लिए जो बैठने की, यानी कि जो रेस्ट करने का जो प्लेस है वो कहते हैं। तो ऑप्शन बी, ए एंड डी जो है वो आपके सिमिलर है, लेकिन सी कौन के आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन के को हम बोट के थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नोज, आईज, स्किन एंड टिथ। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, आप सभी कहेंगे कि मैम ये तो बॉडी के हमारे पार्ट्स हैं, तो इनमें से कौन सा ऑड नंबर छाटें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो क्या है? नोज जो है वो हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है, आइज़ हमारी सेंसरी ऑर्गन है एंड स्किन हमारी सेंसरी ऑर्गन है। यानी कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनमें से जो आपका नाक है वो सूंघ सकता है, स्मेल ले सकता है, आइज़ जो है वो देख सकती है एंड स्किन जो है वो एहसास कर सकती है किसी भी चीज़ को छूने का। लेकिन जो आपका टिथ है वो क्या करेगा? वो तो बस चबाने का काम करेगा खाने को। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ये हमारे सेंसरी ऑर्गन के अंदर नहीं आता। ठीक है, और वही हमें छांटना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दो भाई, आपको भी आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है वीनस, सेकंड है मून, थर्ड है प्लेटो एंड फोर्थ है मार्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, वीनस, प्लेटो एंड मार्स जो हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों है प्लैनेट, यानी कि ये है ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम में होता है। लेकिन मून जो है हम उसको ग्रह के अंदर नहीं डालते हैं, राइट। आप सभी को पता होगा कि मून जो है उसे प्लैनेट नहीं कहा जाता है। ठीक है, प्लैनेट नहीं कहा जाता तो उसे क्या कहा जाता है? ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जल्दी जल्दी फास्ट करो, ये आपका होमवर्क है कि मून जो है अगर उसे प्लैनेट नहीं कहते हैं तो उसे फिर हम क्या कहते हैं। तो इतने आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ये सभी आपको कमेंट में ही कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हैप्पी, ग्लूमी, लिवली एंड चीयरफुल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है, सी है एंड डी है, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों सिमिलर हैं, क्योंकि इनका जो मीनिंग है बेसिकली वो क्या है? वो किसी भी जो जॉय होता है उसके एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। हैप्पीनेस यानी कि हैप्पी यानी कि खुशी,
चीयरफुल वो भी एक जोए के एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, एंड लिवली भी। लेकिन जो ग्लूमी है, ग्लूमी को हम एक तरीके से सैड बोल सकते हैं, जो उदास वाले दिन होते हैं वो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, 3 of the following 4 in each question are alike in a certain way and so form a group. Select the group of letters that does not belong to that group. यानी कि यहाँ पे हमें ये लेटर से दिया हुआ है। ओड वन आउट में बेसिकली आपका क्या होता है, लेटर में देखो, लेटर में आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में जैसे कि ए सी ई, ऑप्शन नंबर बी में एल ओ आर, ऑप्शन नंबर सी में जी आई के, एंड ऑप्शन नंबर डी में वी एक्स जेड। तो इसको कैसे करोगे, यहाँ से आपको डिफरेंस देखना है और कुछ नहीं देखना। जल्दी जल्दी डिफरेंस देख लो कि क्या ये सिमिलर है। मीन्स जो आपका ए है, ए जो है उसको सी तक आने में कितना लगेगा, +2 करना पड़ेगा हमें, ठीक है, और सी को ई में आने में भी +2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ए वाला है उसमें +2 हुआ है। वैसे ही जो बी वाला है उसे करके देखो, तो एल ओ आर, एल जो है, एल से ओ पर जाने में तो मुझे +3 करना पड़ेगा, क्योंकि एल फिर आता है एम, एन फिर आता है ओ, और उसके बाद आता है एल एम एन ओ, ठीक है। तो एम एन एन जो है उसे गिनोगे और फिर जो ओ है उसे गिनोगे। तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा प्लस एल से ओ पर जाने पे, और ओ से आर पर जाने पे कितना, उस पर भी आपको 3 प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से ये बिगड़ गया। नेक्स्ट देखो, क्या नेक्स्ट भी ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट में देखो जी आई के, जी जो है वो आई तक जाने में कितना लेगा, वो लेगा +2 का, क्योंकि बीच में एच आता है, जी एच आई है ना, तो जी और आई के बीच में क्या +2 हो जाएगा। आई से के पर जाने में भी +2 करना पड़ेगा, क्योंकि आई जे के है ना, तो आई से के पर जाओगे तो +2 करोगे, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, विच मीन्स आपका एल ओ आर जो है वो गलत है। लेकिन डी को भी देख लो, क्या ये भी सही है, तो डब्ल्यू एक्स जेड है। अब वी एक्स जेड है। अब वी एक्स जेड है तो वी और एक्स के बीच में डब्ल्यू भी आता है, इसलिए हमें क्या किया, हमने किया है यहाँ पे +2 किया है, राइट। v से अगर मुझे x पे जाना है तो मुझे +2 करना पड़ेगा, ऐसे ही x से अगर मुझे z पे जाना है तो भी +2 करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है करेक्ट, वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें ओड छांटना है, यानी कि जो इन सब में से अलग हो। लेकिन ऑप्शन ए, सी और डी जो है उन सब में +2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में नहीं हो रहा है। दैट्स वाई हम इसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट भी इसी तरीके का होगा, आप खुद से भी कर सकते हो, इसे जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बता सकते हो आप खुद से। जल्दी जल्दी जो आपका क्वेश्चन 7 है उसका आंसर आपको खुद से बताना है। फास्ट मुझे बताओ, जो 7 है इसका आंसर आप खुद से बताओगे, क्योंकि ये सिमिलर है 6 वाले की तरह, इसको मैं नहीं करा रही हूँ। 7 वाले का आंसर आप सभी खुद दोगे कमेंट बॉक्स में। 8 वाला देखो, जो ऑप्शन नंबर 8 है उसमें दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे EFLM, उसके बाद फिर KJSR, फिर दिया हुआ है C में XW और HG, फिर दिया हुआ है ED और YX। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, जो आपका ABCD को काउंट कर लो, तो ABCD को अगर मैं काउंट करूँ तो आपका फर्स्ट क्या है, आपका है EF आपका कितना आ रहा है, +1 करके आ रहा है ना। E से F पे जाएंगे तो +1 करेंगे। लेकिन जो आपका M और LM है, LM जो है उसमें क्या है, उसमें भी आपका क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, राइट, उसमें आपका +1 हो रहा है, ठीक है। फिर KJ में आपका क्या हो रहा है, K और J जो है उसमें आपका इन्होंने उल्टा दिया है, J जो है वो पीछे कर दिया और K आगे कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, राइट। उसके बाद जो SR है, SR जो है आपका उसमें क्या होगा, SR में भैया आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। ऑप्शन जो है SR उसमें क्या होगा, उसमें -1 होगा, राइट, क्योंकि इन्होंने उल्टा दिया है। फिर जो आपका XW है उसमें क्या है, उसमें भी -1 होगा, और आपका HG है उसमें भी -1 हो रहा है ना, उल्टा दिया इस वजह से। ED जो है इसमें भी आपका -1 हो रहा है, और जो आपका YX है इसमें भी आपका -1 हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। पहले X आता है कि Y आता है, तो आप सभी कहेंगे कि पहले X आता है, दैट्स वाई यहाँ पे उल्टा दिया है सब कुछ। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें क्या था, उसमें +1 हो रहा था। आप सभी ने यहाँ से देखा होगा कि ऑप्शन ए में +1 हो रहा था, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, क्योंकि हमें ओड जो है उसे छांटना था। नेक्स्ट पर चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 9।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोल रहा है, आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है JOPK, बी दिया हुआ है BOPC, सी दिया हुआ है QOPR एंड टी जो डी है वो दिया हुआ है TOPS। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि इनमें से ओड कौन सा है, मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके, फास्ट मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो इसमें उन्होंने चालाकी की है, आपने एक चीज नोटिस की हो तो आपका जो ऑप्शन ABCD इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन अल्फाबेट जो है वो है OP, बीच बीच में सबके बीच में OP 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 दिया हुआ है, राइट। और लास्ट के ऑप्शंस आपको लास्ट में जो अल्फाबेट है J और K, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में J और K, J से K पर पहुंचने में हमें कितना लगेगा, हमें लगेगा +1, राइट। ठीक है, ओपी को भूल जाओ क्योंकि जब ओपी सब में कॉमन है तो इसको क्यों गिनेंगे हम। तो जे से के पर पहुंचने में लगा +1, बी से सी पर पहुंचने में कितना लगा, यहाँ पे भी लगा आपका +1, राइट। आपका जो क्यू है उससे आर पर पहुंचने में कितना लगा, उसमें भी लगा आपका +1। और फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है TOPS, तो इसमें टी से एस पर पहुंचने में कितना लगा आपका, टी से एस पर पहुंचने में आपका क्या लगा, आपका लगा -1, क्योंकि आपका जो एस है अल्फ़ाबेट जो है हमारे A to Z, उसमें आपका जो एस है वो आपका पहले आता है, आप सभी को पता होगा। टी से पहले आपका क्या आता है, टी से पहले आपका आ रहा होता है एस, दैट्स वाई यहाँ पे इन्वर्स करके दिया हुआ था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ओड हमें यही यहाँ से निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 में है जो ए ऑप्शन दिया हुआ है DFH, बी दिया हुआ है MOQ, सी दिया हुआ है UWY एंड डी दिया हुआ है INO। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई आंसर्स, जल्दी जल्दी आंसर्स नहीं रुकने चाहिए। एंड सेकेंडली आप सभी लाइक क्यों नहीं करते हो, जल्दी जल्दी लाइक करो। आप देख रहे हो कि मेंबरशिप के लिए भी बनाई जा रही है क्लास एंड यूट्यूब के लिए भी बनाई जा रही है, इतना मतलब हमें डबल मेहनत कर रहे हैं हम आप सभी के लिए, दैट्स वाई एक छोटी सी लाइक तो हम डिजर्व करते हैं, तो लाइक कर दिया करो एंड कमेंट कर दिया करो अगर वीडियो अच्छी लगे तो। जल्दी जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया है ना, जैसे ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया हुआ है DFH, जो एफ है उसका लेटर क्या है, उसको स्मॉल बना दिया है, एफ ऐसे है ना, लेटर क्या कर दिया, स्मॉल बना दिया। ऐसे ही जो बी है उसमें ओ जो है उसे स्मॉल बना दिया बीच में, सी जो है उसमें भी यू को बीच में स्मॉल बना दिया। लेकिन जो डी है उसमें क्या किया गया है ना, उसमें आपका जो ऑप्शन है एल, यहाँ पे एल दिया हुआ है ना ये, तो ये क्या किया हुआ है, ये इन्होंने लेफ्ट में लिख दिया है, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डायरेक्शन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्या बोला हुआ है, इन each of the following questions 4 options, 3 numbers in these options are alike in certain manner, only one number does not fit in, यानी कि 3 ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल सही होंगे लेकिन एक जो ऑप्शन है वो गलत होगा जो कि उनमें फिट नहीं होगा। चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैथ्स के फॉर्म में दे दिया है, मैथ्स के फॉर्म में आपसे वो इवन नंबर, ओड नंबर, मल्टीपल, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका और प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, सब कुछ आपसे पूछ सकता है। तो आपको आना चाहिए, 8th क्लास में आप सभी हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने टेबल से और एक 1 के टेबल से कटे, बाकी किसी से ना कटे। प्राइम वही होता है जैसे कि 2 है आपका प्राइम, 3 है आपका प्राइम और 5 भी आपका प्राइम है ना। और बाकी प्राइम नंबर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो, 10 तक के प्राइम नंबर और कौन से होंगे, एक और है वो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ऐसे ही इवन जो नंबर है वो क्या होते हैं, वो वे नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल से पूरे पूरे कट जाते हैं। ओड नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल से नहीं कटते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, जो कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच रहा है ना। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। चलो, तो इसी पे दिया हुआ है आपका 11 क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है 1948, फिर दिया हुआ है 2401, फिर दिया हुआ है सी में 966 एंड डी में दिया हुआ है 1449। तो इसमें क्या हो रहा है ना आपका, इसमें देखो जो आपके ऑप्शंस हैं, आपके बी, सी और डी ऑप्शन है, वो सभी के सभी क्या है, वो सभी के सभी डिविजिबल है 7 से। ठीक है, वो सभी के सभी डिविजिबल है 7 से।
तो आपको अगर डिविजिबिलिटी नहीं आती है तो वो मैंने सिखा दी है पहले ही, आप सभी उसे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उसे जाके ज़रूर देखना। डिविजिबिलिटी की वीडियो मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे आपको डिविजिबिलिटी लगानी है। तो मैंने यहाँ पे लगा के देखा तो मेरा ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है ये सिमिलर है, क्योंकि ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए 7 से नहीं जा रहा है। दैट्स वाई हम ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर जो है वो कर देंगे, क्योंकि हमें ओड वन ही तो छाटना था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है 182, बी है 169, सी है 130 एंड डी है 158। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें से ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। ए, बी और सी जो है वो 13 के मल्टीपल हैं, 13 के टेबल के मल्टीपल हैं। जो 13 जो होता है, यानी कि 13 का जो स्क्वायर होता है बेसिकली वो आपका होता है 169, राइट। और 13 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो आपका होता है कितना? वो आपका होता है 130, राइट, 130 होता है। और अगर मैं 180 को काट कर देखूँ 13 से, अगर मैं 182 को काट कर देखूँ 13 से, तो क्या ये कट रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। कितने पे कट रहा है मुझे जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताओ कि ये जो ऑप्शन है कितने पे कट रहा है। देखो 13 से अगर हम काटे तो 1 पर 18 पर जा रहा है, एक कितना बच गया आपका बच गया, फिर भाई यहाँ पे बच गया 5 और फिर बन गया 52 बन गया। तो 52 आपका 13 के टेबल में 4 पर आता है, इसलिए यहाँ पे यानी कि ये कट रहा है 14 पर। 13 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आएगा 182। लेकिन अगर मैं 158 को काट कर देखूँ तो ये आपका नहीं कटेगा। काट कर देख लो बेशक से, 158 है, 13 को काट कर देखो कितने पर, 1 पर गया, कितना बचा? 2 बचा, 28 आता है 13 के टेबल में? नहीं आता, क्योंकि 13 2 जा कितना होता है? 26 होता है। दैट्स वाई पॉइंट में आंसर आएगा, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो ए दिया हुआ है 129, बी दिया हुआ है 130, सी दिया हुआ है 131 एंड डी दिया हुआ है 132। देखो 129, 130 एंड 132 जो है ये क्या है? ये जल्दी जल्दी बता दो कि ये कट रहे हैं। 129 किसी के टेबल में आता है? जल्दी बताओ भाई, आता है। 130 भी आता है और 132 भी आता है, लेकिन 131 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय 1 के और अपने खुद के टेबल में, है ना। सिवाय 1 के और अपने खुद के टेबल में और किसी भी टेबल में 131 नहीं आता है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है हमें? 14 क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 30। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है ना, 14 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 3215, बी में 9309, सी में 4721 एंड डी में 2850। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिपीट हो रही है डिजिट। कैसे रिपीट हो रही है? जैसे कि 9309, यानी कि जो आपका 9 है, 9 जो है आपका वो रिपीट हुआ है 2 बारी। लेकिन क्या और नंबर जो भी और ऑप्शंस है ए, सी और डी में, क्या उसमें रिपीट हुआ है कोई नंबर? ऐसा 3215 कोई नंबर नहीं हुआ। सी में देखो 4721, यहाँ पे भी नहीं हुआ। डी में देखो 2850, यहाँ पे भी नहीं हुआ। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है, जो डिजिट है वो रिपीट हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये हमको, ए जो है उसमें बोला हुआ है 1776, बी में 2364, सी में देखो 1976, डी में देखो 377 एंड फिर 6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखो आपके जो सभी ऑप्शंस है उसमें लास्ट की जो नंबरिंग है वो आई हुई है 6, 6 और 6। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, उसमें लास्ट का जो नंबर है, लास्ट की जो डिजिट है वो 4 दी हुई है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट, क्योंकि बाकी सब तो सिमिलर है ना। यहाँ पे 4 दिया हुआ था, दैट्स वाई। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी लाइक करो भाई, लाइक बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। जो भी नया बच्चा आ रहा है जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दो प्रेस, ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी जल्दी से ज्वाइन करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो, और डिविजिबिलिटी वाली वीडियो को भी देखना है, ज़रूर देखना है। नहीं देखोगे तो आपका
फिर कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस जो है वो गड़बड़ा जाएंगे। डिविजिबिलिटी वाली वीडियो सभी में काम आएगी, चाहे वो रीजनिंग है चाहे वो मैथ्स है, ठीक है, तो देखना जरूर। तो देखो नेक्स्ट के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, यानी कि यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं और कौन सा यहाँ पे क्या है गलत है वो हमें छांटना है। तो देखो ऑप्शन नंबर जो 16 है सबसे पहले क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन नंबर ए है चेयर फर्नीचर, कुर्सी जो है वो एक फर्नीचर है, राइट, तो ये करेक्ट है। बी में दिया हुआ है शर्ट गारमेंट, गारमेंट यानी कि कपड़ा है ना, शर्ट जो है वो क्या है, वो कपड़ों के अंदर आती है, गारमेंट्स के अंदर आती है। फिर सी दिया हुआ है नेकलेस, नेकलेस जो है वो ज्वेलरी है, यानी कि वो गहने हैं, है ना, आभूषण है, दैट्स वाई ये भी करेक्ट है। लेकिन जो बोइनी है वो इंजन है, इन्होंने ये कहा है, लेकिन ये तो करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करेक्ट? क्योंकि जो बोइनी है वो एक पार्ट होता है ट्रेन का, ठीक है, वो एक पार्ट होता है ट्रेन का, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक, क्योंकि हमें ओड वन जो था वही हमें छांटना था, और ओड यहाँ पे इनमें डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए है क्रियोन पेपर, जो क्रियोन है उसको हम पेपर पर चलाते हैं, ठीक है। पेंसिल जो है, पेंसिल की किस चीज़ से, पेंसिल जो है उसमें लीड होती है तभी तो उससे हम लिखते हैं, तो पेंसिल जो है उसके आगे क्या लगी है, लीड लगी हुई है ना, ऐसे करके जो लीड लगी हुई है, चोंच जो होती है उसे जिससे हम लिखते हैं वो होती है पेंसिल की लीड, ठीक है। तो पेंसिल किससे लिखी जाती है, उसकी जो पेंसिल है उसको, उसके आगे लीड है तभी तो हम उसको लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट है पेन, पेन के अंदर क्या होता है, इंक होता है, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। डी है ब्रश, ब्रश जो है उसका यूज कैसे करते हैं, पेंट के थ्रू, अगर ब्रश पर पेंट लगाएंगे तभी तो हम उसको चलाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या छांटना है, हमें छांटना है ओड, और छांटना है, तो क्रियोन और पेपर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि देखो क्रियोन जो है वो पेपर पर चलाते हैं, लेकिन क्रियोन किस चीज से बना हुआ है, वो बना हुआ है वैक्स से। ऐसे ही वैक्स मीन्स मोम से, जो आपका पेंसिल है वो लीड से बनी हुई है, ठीक है, ग्रेफाइट से, और आपका पेन इंक से बना हुआ है, आपका ब्रश पेंट से, ब्रश जो है उसको पेंट लगाएंगे तभी तो चलेगी, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑप्शन नंबर 18 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट है वॉर पीस, यानी कि जो युद्ध है वो क्या है, वो शांति दे रहा है। तो यहाँ से तो ये तो मुझे गलत ही लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट दिया हुआ है। देखो वॉर जो है वो पीस, युद्ध जो है शांति, तो यहाँ पे ऑपोजिट है। नेक्स्ट देखो रियल जो है उसको नेचुरल दिया हुआ है, यानी कि जो रियल होता है, रियल मीन्स नेचुरल, जो कि नेचुरल, तो ये सिनोनियम है, ठीक है। प्रीमियर जो है फर्स्ट होता है, राइट, और वर्थ आपका होता है एंगर, तो यहाँ पे बी डी और सी जो है ये तीनों सिनोनियम्स है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका ऑपोजिट वर्ड है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ओड जो है वो छांटना था। नेक्स्ट देखो, और लाइक करो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए है फिंगर थिम्बल, बी है हेड कैप, यानी कि जो फिंगर है उसमें हम थिम्बल पहनते हैं, राइट, हेड पे हम कैप पहनते हैं, ठीक है। वेस्ट पे टियारा, इन्होंने कहा है वेस्ट पे, यानी कि जो आपकी कमर होती है, बेसिकली वेस्ट मीन्स कमर होता है, राइट, उस पे हम पहनते हैं टियारा, तो ये तो गलत है, राइट। और फिर है फुट, फुट पे है शू, यानी कि जो पैर हैं उसमें हम शूज पहनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो टियारा है उसको हम किस पर पहनते हैं, उसको हम पहनते हैं हेड पर, मीन्स अपने सिर पर। आपको पता है ऐसे सर्कल में होता है, फ्लावर्स बने हुए होते हैं, बहुत प्रीटी लगता है पहनने में और सुंदर प्रिंसेस वाला लुक आता है, राइट, तो वो होता है टियारा। क्या होता है वो टियारा, और टियारा को हम हेड पर पहनते हैं ना कि वेस्ट पर, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, तो 20 वाला क्वेश्चन क्या है, डे नाइट, ऑप्शन नंबर ए है डे नाइट, डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात, ठीक है, तो यहाँ पे ऑपोजिट है। नेक्स्ट है क्लेवर फुलिश, जो क्लेवर है यानी कि चालाक, फुलिश मीन्स मूर्ख। फिर है क्लियर बर्ड, बर्ड यानी कि जो आपका एक तो ब्लर होता है, एक आपका होता है क्लियर, मीन्स एक तो है साफ और एक आपका ब्लर, ठीक है, तो ये भी क्लियर है, ऑपोजिट। फिर है अराइव एंड कम, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अराइव और कम जो है वो ऑपोजिट वर्ड नहीं है, राइट, और यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स ही दिए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यहाँ से आपके मैंने करा दिए हैं ओड वन आउट सभी के लिए कंप्लीट, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटीज़ का डोमेन हो, चाहे फिर वो आपका स्टेम का डोमेन हो, चाहे फिर वो आपका हाई इन 21st सेंचुरी स्किल हो, या फिर PVA हो, या फिर AFPS हो, सभी के लिए आपका ओड वन आउट जो है
वो हमारी तरफ से क्या हो गया है, वो हमारी तरफ से हो गया कंप्लीट। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लो। अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि वो भी इसे देखें, और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। कोई नया बच्चा है सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिविजिबिलिटी की वीडियो देख लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से। अगर कोई भी दिक्कत होती है, फिर कोई भी आपके पास एसओएससी से रिलेटेड अपडेट है, तो भी आप मुझे वहां पर दे सकते हो। पर्सनली आपके मैसेज का रिप्लाई जो किया जाएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।